की क्लास जो है हमारे पास वो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि पावर पॉइंट हमारे पास क्या है, किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हम देखेंगे और पावर पॉइंट के डिफरेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, इसलिए हम इसे MS पावर पॉइंट भी बोलते हैं। और ये एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेज है जो विच गिव्स एवरीथिंग यू नीड टू प्रोड्यूस It gives you everything you need to produce a professional looking presentation. It offers word processing, outlining, drawing, graphics, and presentation management tools, all designed to be easy to use and to learn. So थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है जिसके लिए हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास सरफेस हम इसको बोल सकते हैं या कंटेंट होल्डर बोल सकते हैं, वो क्या होता है। जैसे वर्ड में हमने देखा है और डिस्कस भी किया है कि एक डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, इस तरह पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास। आज हम देखेंगे द MS पावर पॉइंट विंडो, टाइटल बार, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस बार, स्टेटस बार, रिबन्स जो डिफरेंट है, रिबन्स में फिर होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, डिज़ाइन रिबन है एंड एनिमेशन रिबन है। तो हम देख रहे हैं इंटरफेस आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 का। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे ये कुछ शो हो रहे स्टेप्स। टू स्टार्ट MS PowerPoint, click on the Start menu on the bottom left corner of your desktop and select Start All Programs, Microsoft Office 2007। तो इस बटन के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। ये बटन जो होता है लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। इसमें हम आएंगे, फिर यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स होगा और ऑल प्रोग्राम्स के बाद हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर हम खोलेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका हम आइकॉन भी बना सकते हैं जो हमारे पास लैपटॉप में या डेस्कटॉप में पड़ा होगा, वहाँ से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन पे जाके तो वहाँ पर भी हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी बताई कि कंटेंट होल्डर, अभी हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया, वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फंक्शंस जो है, फंक्शनैलिटी डिस्कस कर लेते हैं। So the MS PowerPoint 2007 interface brings out all the functionality of the software using tabs rather than drop-down menus. You should get acquainted with the different parts of the main window. सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे प्रेजेंटेशन बनती है, तो वो क्या है, स्लाइड है। स्लाइड कंटेंट होल्डर फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस। टू इंसर्ट additional slides, click new slide under the slide section of the home button। सही है, ये इमेज में यहाँ पर शो हो भी रहा है, यहाँ पर ये न्यू स्लाइड है, यहाँ से हम नए स्लाइड्स खोल सकते हैं। ये जो पेज है हमारे पास, इसको टाइटल पेज बोलते हैं। तो आगे देखते हैं,
The slide below is called the title slide, where you should enter the title of your presentation and information related to you, your organization and colleagues. तो क्या है हमारे पास? अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? टेक्स्ट बॉक्स आता है, जो कि हम इंसर्ट के मेन्यू में इधर आके इधर से एंटर कर सकते हैं और उसमें क्या करते हैं हम, कोई भी टेक्स्ट हो किसी भी लोकेशन पे, की स्लाइड पे, किसी भी जगह हम उसको ऐड करना चाहे तो वहाँ ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन टैब है, अ टैब लोकेटेड इन द लेफ्ट पैन नेम आउटलाइन that shows mini version of your slides but only the text। यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये आउटलाइन कहलाता है, जो कि हमारे पास टेक्स्ट का, हमारे स्लाइड का एक मिनी वर्जन होता है, जो कि आगे हम प्रैक्टिकली करेंगे भी। नोट्स सेक्शन हमारे पास ये नीचे नोट सेक्शन है। जो भी बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसने अपने पास कुछ नोट्स लिखे हो, क्योंकि स्लाइड्स पे हम इतने ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डालते, जस्ट हेडिंग्स होती है या पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स। तो आगे देखते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर यहाँ पर भी हमने ये देखा, ये क्या कहलाता है? टाइटल बार। तो टाइटल बार में क्या है? ये अनडू का है, ये रीडू का एक ऑप्शन है हमारे पास। फाइल का नेम आ गया और ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारे पास क्या होता है? मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज। ये हम एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? ऑफिस बटन है, इसको खोलने से हमारे पास फाइल और ये चीज़ें सेव एज, ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ऑफिस बटन ये यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। इसमें हमारे पास न्यू का ऑप्शन है, ओपन का, सेव एज का, प्रिंट का। यहाँ तक हम इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं। बाकी अगर किसी को ईमेल करना हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी हो, बाकी क्लोज का ऑप्शन भी है, देख लेते हैं। सेव क्या है? अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हमारे पास एक लोकेशन ओपन हो जाएगी। डेस्कटॉप पे करते हैं, किसी फोल्डर में करते हैं तो वो क्या होगा? खुल जाएगा। सेव के लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस। सही है। अच्छा, फाइल नेम तो हम जो नाम रखना चाहते हैं, कोई मीनिंगफुल नेम हो, हर फाइल का यूनिक हो हमारे पास, वो डालेंगे। सेव एज टाइप, अगर हम किसी और लोकेशन पे अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करते हैं तो सेव सेलेक्ट करते हैं। अगर दोबारा हम चाहते हैं कि वो फाइल भी रहे और ये नई फाइल किसी और जगह पे सेव हो या किसी और नाम से सेव हो इस चेंजेस के साथ, तो हम क्या करते हैं? सेव एज कर लेते हैं और सेकंड कॉपी हमारे पास बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? हमारा हमारे काम की एक बैकअप फाइल हमारे पास बन जाती है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? फाइल नेम है। सही है। हमने ऊपर देखा कि जब फाइल सेव हो जाती है तो उसका नाम यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले में आ जाता है। यू कैन सेव एन एम एस पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट टू द न्यू एम एस पावर फाइल फॉर्मेट यूजिंग, ये कुछ कमांड है। अगर हमारे पास 1997 का कोई फाइल है तो उसको हम 2003 या 1997 से 2003 तक जो हमारे पास वर्जन था पावर पॉइंट का या एमएस ऑफिस का, वो हम अभी जो अपडेटेड है उसमें भी सेव एज कर सकते हैं। तरीका सेम ही है कि हम सेव एज पे जाएंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो हम एज ए एग्जाम्पल एक यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो इस नाम से इसको सेव कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे
तो हमारे पास प्रिंटिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके हम आगे इसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा चूज़ द टाइटल ऑफ द प्रिंटर यू आर सेंडिंग टू। सही है, तो ये सारा प्रिंटिंग का तरीका, जैसे मैंने कहा आपको एक प्रिंट चाहिए, एक पेज चाहिए, कितनी कॉपीज़ चाहिए, तो ये सारा प्रिंटिंग में आता है। अच्छा, क्विक एक्सेस बार हमने ऊपर भी देखा, ये सेव का ऑप्शन है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेव का जो कमांड है वो काम करना शुरू कर देगा। ये अनडू है और ये हमारे पास रीडू है। सही है। अच्छा, स्टेटस बार, ये हमारे पास नीचे, सबसे नीचे ये है स्टेटस बार। इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ MS PowerPoint विंडो। इट डिस्प्लेज द करंट स्लाइड। अभी करंट हमारे पास कौन सी स्लाइड चल रही है जिस पे हम काम कर रहे हैं। यू मे व्यू योर डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वेज यूजिंग द हार्ट बटन्स टू द राइट ऑफ द स्टेटस बार। ये बटन है, इस पे पूरा स्लाइड शो हमें शो होता है। इस पे डिफरेंट, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके पास एक पेज का व्यू कैसे आता है। इस पे नॉर्मल हो जाता है, ये स्लाइड सॉर्टर है। सही है, स्लाइड्स इसमें हमारे पास सॉर्ट होके शो होते हैं और ये स्लाइड शो। यू कैन फाइंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दीज व्यूज इन द डिस्कशन ऑन द व्यू टैब। व्यू टैब में जब हम जाएंगे तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जूम है, जूम इन और जूम आउट है, जिससे हमें डॉक्यूमेंट बड़ा नज़र आता है और इससे वापस से छोटा, और बिल्कुल सेंटर में 100 पे होता है तो वो हमारे पास नॉर्मल होता है। अच्छा, ये सबसे पहले इस एरिया को रिबन कहते हैं और हमारे पास होम है, तो ये हमारे पास क्या है, होम रिबन है। यहाँ से हम डिफरेंट फॉर्मेट्स सेलेक्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। ये सारे हमारे पास क्या है, स्लाइड्स है, और ये स्लाइड्स के डिफरेंट स्लाइड्स है कि हमें टाइटल स्लाइड चाहिए, न्यू स्लाइड में हमें टाइटल और कंटेंट चाहिए, सेक्शन हेडर चाहिए, टू कंटेंट चाहिए, कंपैरिजन वाली कोई स्लाइड चाहिए, ब्लैंक ही चाहिए, हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई भी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमने MS वर्ड में देखा है। ये फॉन्ट सेक्शन है, यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं, हम कैलिब्री रखते हैं, हम एरियल रखते हैं, एरियल बोल्ड रखते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और सब्सक्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शंस, कलर, हाइलाइटर, तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सेम ही है एज लाइक MS वर्ड। ये पैराग्राफ सेक्शन है, ये बुलेट्स है और लिस्टिंग है, इंडेंटेशन है, जस्टिफिकेशन है, इसमें जस्टिफाई हो जाता है, टू लाइन्स में आ जाता है टेक्स्ट, तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सेक्शन है। ये बुलेट्स हो गए। ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट, सही है। अच्छा, ये हमारे पास फिर क्लिपबोर्ड के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। ये हमारे पास कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर का ये एक ऑप्शन है हमारे पास। सही है। ये फिर हमारे पास ये सारे ऊपर हमने जो चीज़ें देखी वो होम टैब में है, होम रिबन में है। ये अब हमारे पास क्या है, इंसर्ट में, यहाँ हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, कोई फोटो डाली हो, शेप, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स भी हमने ऊपर पढ़ा, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, डेट, स्लाइड नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, मूवीज, साउंड्स, तो ये सारे क्या है, हम इंसर्ट उसमें से डाल सकते हैं, जो कि हम टाइम टू टाइम इन चीज़ों को देखेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हमने कैसे ये चीज़ें
इंसर्ट करनी है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे हमने एक थीम और टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अब जैसे ये हमारे पास डिज़ाइन रिबन है, तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स है स्लाइड्स के, तो हम डिफरेंट स्टाइल्स इससे सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंट स्टाइल से हम फिर डिफरेंट स्लाइड्स ऐड करके तो अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे अकॉर्डिंगली कि हमने किस चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन बनानी है, क्या प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे हम इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में एक और क्लास ज़रूर लेंगे और डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और जब हम प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका सीख लेंगे तो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी ज़रूरी है कि हमने प्रेजेंटेशन में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है और कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। क्योंकि हमने ये तो सीख लिया कि हमने टेक्स्ट पे स्लाइड पे टेक्स्ट डालना है, अब जैसे यहाँ लिखा है, लेकिन इसमें साथ में अगर आप देखें तो फॉर्मेटिंग भी मेंशन है, वो कैपिटलाइज है, बोल्ड है, थोड़ा-सा साइज़ फॉर्मेट साइज़ टेक्स्ट साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है, सबटाइटल में जो टेक्स्ट आएगा वो साइज़ थोड़ा-सा छोटा है, हमने किस तरह के बुलेट सेलेक्ट करने हैं, ये सारा हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एनिमेशन रिबन आता है, तो क्या है, द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड सेक्शन अलाउज़ यू टू डिफाइन अ वैरायटी ऑफ वेज़ टू ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। अच्छा, आप सबने देखा होगा कि कैसे हमारे पास एक स्लाइड एक तरफ से आती है, दूसरी स्लाइड दूसरी तरफ से आती है या ब्लिंक करती है, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, एनिमेशन रिबन में जाके वहाँ से ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमेशंस सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी हम एनिमेट कर सकते हैं, जस्टेबल भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसके साथ एक साउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और स्पीड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन माउस क्लिक, हम माउस क्लिक करें तो वो ट्रांजिशन अपीयर हो या नहीं, ऑटोमेटिकली आफ्टर इतने टाइम वो हमारे पास अपीयर हो। जो भी ट्रांजिशन हम सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास सारे स्लाइड्स पर एक साथ ही अप्लाई हो जाए, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन है। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास यही तक। अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।